कुछ परछाइयाँ सिर्फ डर नहीं लाती, वो अपने साथ लेकर आती हैं चालें, रहस्य और एक अधूरा बदला। मुझे नहीं पता था कि मेरा हर कदम कोई और देख रहा था। वो परछाई जो शिमला से लेकर मुंबई तक मुझ पर नजर बनाए हुए थी, उसका नाम अभिनव था। ये वही तीसरा आदमी था जो माया से अकेले में बात कर रहा था और माया को आगाह कर रहा था कि आरव अपने जज्बातों में बहकर प्लान से भटक जाएगा। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एच के नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनने जा रहे हैं सीक्रेट अमीरजादी का 7वां एपिसोड, एपिसोड 7। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 7। माया ने अभिनव से कहा, अब वो मेरी मुट्ठी में है अभिनव। महक एम्पायर से इमोशनली जुड़ गई है और आरव ने भी उसे मजबूती दी है। अब वो कभी पीछे नहीं हटेगी। अभिनव ने कहा, इमोशंस सबसे बड़ा ट्रैप होता है माया। तुमने उन्हें ब्यूटीफुली इस्तेमाल किया है, पर एक दिन वही तुम्हारा एम्पायर गिरा भी सकते हैं। माया ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है अभिनव? अभिनव ने शातिर हंसी के साथ जवाब दिया, मतलब इमोशंस माया, इमोशंस जो आरव के दिल में जाग रहे हैं। अगर तुमने इस चीज को लाइटली लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ, मुझे तो दया आ रही है बेचारी महक पर, जिसे नहीं पता था उसका शहजादी बनने का ख्वाब इस तरह पूरा होगा। माया ने कहा, तुम्हें कब से दया आने लगी अभिनव? अभिनव ने कहा, दया नहीं माया, सिर्फ एक वार्निंग। इधर मैं इन साजिशों से अनजान थी, पर मुझे कुछ अजीब लग रहा था। शाम ढल रही थी और मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। आरव कुछ कहना चाहता था, पर कह नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में कुछ था। उसने कहा, महक, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, जो तुम्हें शायद पहले ही बतानी चाहिए थी। मैंने कहा, क्या हुआ आरव? तुम इतने रेस्टलेस क्यों लग रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है? आरव ने कहा, महक, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसमें सब कुछ, मैं मतलब सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। आरव ने कहा, महक, वो मुझे अभी जाना होगा। सॉरी महक, कल बात करते हैं। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करना। और वो चला गया, फिर से कुछ अधूरा सा कहकर। मुझे लगा उसकी आंखों में कोई तूफान है जो बस फूटने वाला है। उस रात मैंने फिर से नींद नहीं ली। आरव की आंखों में कुछ था, कोई सच्चाई जो उसके लबों तक नहीं पहुंच पा रही थी। और जब कोई सच्चाई छुपती है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, भरोसा भी मर जाता है। शिमला के वो दिन या फिर माया की आंखें, सब कुछ अब एक ड्रीम जैसा लग रहा था। पर क्या आरव भी उस ड्रीम का हिस्सा था या कोई और प्लान चल रहा था? मुझे एक मैसेज आया, जितना दिख रहा है उससे ज्यादा छुपा है। ट्रस्ट नो वन। ये एक अननोन नंबर था। किसने भेजा था ये मैसेज? और क्यों मुझे लगने लगा था कि ये एम्पायर जितना दिखता है उतना ही खतरनाक भी है? मेरे फोन पर फिर से एक मैसेज आया। उस डायरी की हर लाइन झूठी हो सकती है और सच्ची भी। जिसके लिए लिखी गई थी उसे गुमराह करने के लिए या सच बताने के लिए, सब प्लान का हिस्सा है। उसके आगे सिर्फ ए लिखा था। ये ए कौन है? कैसे जानता है इस डायरी के बारे में? इधर माया आरव पर भी नजर बनाए हुए थी। उसने आरव को अकेले में रूम में ले जाकर कहा, तुम्हारे जज्बात तुम्हारी कमजोरी हैं आरव। अगर उसे सच पता चल गया तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। आरव ने गुस्से में कहा, मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता माया, उसने मुझ पर भरोसा किया है। माया ने कहा, और तुम हमारे प्लान का एक हिस्सा हो, याद है ना? अगर महक सच जान गई तो सिर्फ तुम नहीं, मैं भी गिर जाऊंगी। आरव ने कहा, पर मैं उससे प्यार करता हूँ माया, मैं सच में प्यार करता हूँ उससे।
आरव इतना कहकर वहां से तेज कदमों से निकल गया, पर उसे नहीं पता था उस कमरे में पर्दे के पीछे एक और शख्स था, वही अभिनव। आरव के जाने के बाद माया ने अभिनव से कहा, अभिनव, आरव वीक हो रहा है, उसकी आंखों में गिल्ट साफ दिख रही है, उसकी गिल्ट को बढ़ाना होगा, लेकिन बस वो कन्फेस न करे महक के सामने, फिर हम आरव को तोड़ देंगे। अभिनव ने कहा, नहीं माया, ये तुम्हारे लिए एक खतरे की घंटी है। तुम्हारे प्लान का सबसे कमजोर लिंक वही बनने वाला है। माया ने कहा, मतलब अभिनव? अभिनव ने कहा, मतलब माया, अगर उसने महक को सब बता दिया तो। माया ने कहा, तो तुम्हारा मतलब मुझे आरव को फिर से कंट्रोल में लाना होगा और महक, उस पर पूरी नजर रखनी होगी। उस लड़की में कुछ है अभिनव, जो हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अभिनव ने कहा, मैं तो कहता हूँ माया, जितनी जल्दी हो सके इस गेम को एंड कर दो, वरना गेम तुम्हें खत्म कर देगा। दूसरे दिन मैं ऑफिस की लाइब्रेरी विंग में कुछ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। मैं बस पेपर फ्लिप कर रही थी जब एक पुराना फाइल मेरे हाथ लगा। प्रोजेक्ट आश्रय, मेहरा एम्पायर का एक सील्ड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। मैंने कहा, ये क्या है? इसमें तो मेरा नाम है और माया का भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये एम्पायर मुझे वरदान की तरह मिला था या कोई बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा। इधर अभिनव एक सीक्रेट केबिन में सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, महक, आरव और माया के। अभिनव ने खुद से कहा, तो तुम सब कुछ छुपा रही हो माया, पर मैं हर कदम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम टू प्ले माई ओन गेम। वो अभिनव जिसे माया अपना साथी समझती थी, वो ही अब उस खेल की चाबी बन चुका था, जिसमें सभी मोहरे धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे थे। माया, 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 तुम्हारा हर राज मेरे पास है, यहाँ तक कि वो भी जो तुमने आरव से छुपा रखा है। अभिनव वो इंसान था जो माया का एले था, पर पपेट नहीं। उसने वो सब देखा था जो दुनिया से छुपा था, और अब उसने खेल में अपना पत्ता फेंक दिया था। उसने माया को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। अभिनव ने माया से कहा, माया, 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 मुझे सब कुछ पता है। तुमने आरव से झूठ बुलवाया, उस डायरी को भी तुमने प्लान किया था। तुमने मुझे बोला था सिर्फ एक कठपुतली है ना, पर अब मैं पपेट नहीं हूँ। माया ने कहा, अभिनव ये धमकी है। अभिनव ने कहा, जो सच जानता है वो कभी कभी सबसे खतरनाक होता है माया। मैं तुमसे वो सब वसूल करूंगा जो तुमने मुझसे छीना है, और महक से भी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर मीडिया में लीक हो गए तो तुम्हारा पूरा एम्पायर मिट्टी में मिल जाएगा। माया ने कहा, तुम क्या चाहते हो अभिनव? अभिनव ने कहा, वक्त आने पर बताऊंगा। फिलहाल महक को एम्पायर से अलग मत करना, उसे वही रहने दो, जाल में। लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई और चाल चली तो मैं तुम्हारा अंत बन जाऊंगा। मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे चारों ओर जाल सिर्फ माया ने नहीं बल्कि अभिनव ने भी बिछाया था, पर फर्क सिर्फ इतना था, अभिनव अब पपेट नहीं, अब वो प्लेयर था, और अब खेल शुरू हो चुका था। तो कैसी लगी आपको ये हमारी सीरीज? हमें कमेंट करके बताना ना भूलिए। और क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? क्या आरव महक को सब सच बताएगा? और ये अभिनव, ये आखिर चाहता क्या है? माया ने आरव से झूठ क्यों बुलवाया कि महक इस एम्पायर की वारिस है? इस सब के पीछे आखिर राज क्या है? क्या महक सच में एक सीक्रेट अमीरजादी है, या ये सिर्फ एक ट्रैप है? और आरव, उसका इस कहानी में क्या रोल है? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए सीक्रेट अमीरजादी के सफर में, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए
कि आगे क्या होगा। आपकी राय क्या है, आगे क्या होना चाहिए? अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।